हेलो दोस्तों, तो मैं आज फिर आप सबके सामने एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव पे, जहाँ पे एक बूढ़ा और बुढ़िया रहा करते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद जो बूढ़ा आदमी था, उसकी तबीयत खराब होने लगती है और बुढ़िया ही उसे अकेले खाना पका कर दिया करती थी और जंगल से लकड़ी बीन के लाया करती थी। इस तरह से दोनों गुजर बसर कर रहे होते हैं। ठीक उसके दूसरे ही तरफ नदी किनारे एक दूर महल था, जिसमें राजा रानी और उनकी बेटी रहा करती थी। उस बेटी को बहुत ही ज़्यादा घमंड था कि उसके पापा सबसे अमीर हैं, तो वो दुनिया की हर चीज़ खरीद सकती है। इस वजह से वो सबका अपमान करती रहती थी। सारे नौकर चाकर को तो कुछ समझती ही नहीं थी, जिसको देखो उसे मारती पीटती रहती थी और बुरा भला कहती रहती थी। उसके पिताजी ने इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए एक रात में जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। दूसरे दिन जब उसकी नींद खुली, उसने पाया कि वो तो जंगल के बीच घिरी हुई है। वो बिल्कुल डर जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो ये कहाँ आ गई है। कुछ देर तक रोने चिल्लाने के बाद वो सोचती है कि क्यों न इस जंगल से निकलने का रास्ता दिखा जाए। कुछ दूर जाने पर उसे वही बुढ़िया दिखाई देती है। वो बुढ़िया उसे अपने घर ले आती है, पर रानी को तो बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो कैसे किस गरीब के घर में आ गई है, जहाँ पे ना अच्छे से बैठने की जगह है, ना कुछ रहने खाने की। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पहले दिन तो कुछ नहीं खाती है। दूसरा दिन भी बीतता है। बुढ़िया उसे रोटी और सब्जी ला के देती है, फिर भी वो कुछ नहीं खाती और थाली फेंक देती है और रोने लग जाती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाता है और रानी कुछ नहीं खाती है। चौथे दिन रानी को थक हार के वो खाना खाना ही पड़ता है। उसे उस खाने में बहुत स्वाद नज़र आता है। वो बहुत सारा खाना खाती है और नदी का ही पानी पीती है। उसे वो बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे रानी को इनके घर का खाना खाने की आदत हो जाती है। वो भी इनके तरह जाके ही जंगल से लकड़ियाँ लेके आने का काम करने लगती है। धीरे धीरे वो इन लोगों का आदर भी करने लगती है और अपने माता पिता समान ही इन्हें प्रेम करने लगती है। कुछ समय बीत जाता है। 2 साल बाद उसके पिता इस जंगल से गुजर रहे होते हैं। उन्हें पूरा पता रहता है कि उनकी बेटी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्योंकि उन्होंने 2 जासूस लगाए होते हैं। जब उसे पता चल जाता है कि बेटी को अब खाने की इज्जत हो गई है और वो बड़ों की भी इज्जत करने लगी है और किसी को छोटा नहीं मानती, तो वो उसे वापस मिलने जाते हैं। वो अपने पिता को देख के बहुत खुश होती है और वो सब समझ जाती है कि उसके पिता ने ही ये सब किया है। उसके पिता बताते हैं, बेटे मैंने तुम्हें कितनी कोशिश की कि मैं ठीक रास्ते पर लाऊं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तुम कैसे सुधरोगी, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। तो बोलती, कोई बात नहीं पिताजी, थोड़ा कठिन जरूर था, पर अब मैं सही रास्ते पर आ गई हूँ और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।